बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं और बहुत सारी ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जो छुपाई जा रही हैं, जैसे कि परेशान कुन खबर। अब जो हम बड़ा सरमायाकारी और मादनियात पाकिस्तान की किस्मत बदलने जा रही हैं, वहाँ पर अब चीन से भी एक, जैसे कहते हैं ना, पाकिस्तान को सेटबैक हुआ है, वो बलूचिस्तान पर हुआ है कि चीन सेंड एक प्रोजेक्ट जो कि मादनियात का एक बड़ा प्रोजेक्ट था, कॉपर और इसकी कानों का, वहाँ पर चीन पीछे हट रहा है बैरेक गोल्ड की तरह, जिस तरह पहले वो कैनेडियन कंपनी हट गई थी। तो ये बहुत ही बड़ी और बहुत ही खौफनाक खबर है ये। एट द मोमेंट सूरत हाल ये है कि मीर जाफर को खुद भीख मांगनी पड़ रही है सऊदी अरब से कि जी आप हमें तेल भी दे दें और आप हमें जो है ना इंटरेस्ट रेट हमारा कम करके 1% कर दें। अगर सारा काम उसी ने करना है तो फिर उसने ये कहना है कि तुम किस मर्ज की बला हो, हम तो तुम्हें लाए थे कि तुम्हारे अरब ममालिक से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, आर्मी स्टैब्लिशमेंट भी तुम्हारे साथ खड़ी है, लेकिन माल दौलत नहीं मिल रहा। और जर्नैल माल दौलत के बगैर नहीं चलते। और यार ये तो पूरी पूरी जंग लड़ देते हैं माल दौलत की खातिर। रूस के खिलाफ सो कॉल्ड जिहाद का नैरेटिव बना दिया अगलों ने माल की खातिर। नमस्कार दोस्तों, ताजा खबर के एक और नए वीडियो पर आप सभी का दिल से स्वागत है। दोस्तों, चीन ने पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दे दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान की मुश्किलें और बढ़ गईं? क्या है पूरा मामला और इसके पीछे की असली वजह क्या है? जानिए इस वीडियो में विस्तार से। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नाज़रीन, जो खबर आ रही है वो बड़ी खतरनाक है पाकिस्तान के लिए। पहले हम जरा इसका जायजा ले लेते हैं। चाइना बैक्ड कॉपर माइन थ्रेटन्स पाकिस्तान शट डाउन ओवर सिक्योरिटी रिस्क। वर्सनिंग वायलेंस इन बलूचिस्तान imperils Islamabad's resource ambitions. Almost all of the project's output, which accounted for most of Pakistan's roughly $750 million of copper products last year, is exported to China, according to official statistics. चाइना की चाइनी हुकूमत से जुड़ी हुई कंपनी चाइना बैक्ड कॉपर माइन जो है, उसने धमकी दी है पाकिस्तान को कि तुम हमें सिक्योरिटी फराम करने में नाकाम होगी, इसलिए हम अपना काम यहाँ ठप के जाने लगे हैं। इससे पहले बैरिक गोल्ड ये फैसला सुना चुका है कि सिक्योरिटी की वजह से यहाँ हम काम नहीं कर सकते। अब चाइना भी कह रहा है कि हम यहाँ काम नहीं कर सकते, बलूचिस्तान में हालात इतने खराब हो गए हैं और बाकी भी जहां जहां माइंस हैं वहां पे ये मुकम्मल तौर पे नाकाम हो गए हैं, नामुराद हो गए हैं। और इनके हालात ये हैं कि यकीन माने आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि मुल्क के हालात कितने बुरे हो चुके हैं। अगर मैं आपको सिर्फ लिस्ट बताना शुरू कर दूं ना, मेरी आधी वीडियो चली जाएगी। इन 4 मनहूस सालों में जब से ये मीर जाफर आया है और इसके साथ ये अर्दरी लगा है, कितनी कंपनियां पाकिस्तान छोड़ गई हैं, तसव्वुर करना नामुमकिन है। नौबत यहां तक आ गई है कि जैज अपने 11,000 टावर्स या जितने भी हैं वो भी बेचने के लिए तैयार है। कैपिटल खड़ा करना इतना मुश्किल हो गया है पाकिस्तान जैसे मुल्क में। अब आपको एक और खबर बताता हूं इसके साथ जुड़ी हुई, और आपके वो भी रोंगटे खड़े करेगी। ये अब अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अल जजीरा से तो वैसे भी इनको थोड़ी सी आजकल तकलीफ है। At least 7 people were killed after security forces allegedly opened fire on protesters in Pakistan administered Kashmir during demonstration demanding reforms. ये आज की खबर है। The region faces curfew like restrictions and an ongoing internet shutdown. ये आज की खबर दे रहा है अल जजीरा कि 7 मजीद लोगों को मार दिया गया है। पाकिस्तान में ये खबर देना अलाउ नहीं है, अल जजीरा दे रहा है। इसके साथ एक और खबर आती है और उस खबर ने भी मेरे रोंगटे खड़े कर दिए हैं, और वो भी पाकिस्तानी मीडिया को नहीं चलाने दी जा रही। 7 पाकिस्तानी फौजी अब तक जो पता चल रहा है मारे गए हैं और 13 जख्मी हुए हैं। बलोच मिलिटेंट्स जो हैं उन्होंने मस्तूंग बलोचिस्तान में एक पाकिस्तानी फौज के एक बड़े काफिले पर हमला किया है। जो फौजी बसों में बैठ के जा रहे थे, छुट्टी पर जा रहे थे या जिधर भी जा रहे थे, उन पर हमला किया गया है। और बताया ये जा रहा है कि पहले जो उनको सिक्योरिटी फराम करने वाली गाड़ियां थी उन पे हमला हुआ और फिर अंधाधुंध फायरिंग हुई बसों के ऊपर। अब बसें बुलेट प्रूफ नहीं है। बताया तो जा रहा है कि 7 मारे गए, 13 जख्मी हुए, लेकिन आप जरा तसव्वुर करें कि जब अंधाधुंध बस पे फायरिंग होगी तो बचने का कितना चांस होगा, कितने लोगों का। और एक बस नहीं थी, बसें थी। बताया जा रहा है एक बस नहीं थी, बसें थी। तो सूरत हाल आजाद कश्मीर में खुद कत्लेआम कर रहे हैं, बलूचिस्तान में कत्लेआम हो रहा है, ये भी कर रहे हैं, और सूरत हाल हर तरफ से काबू से बाहर है। बारिक गोल्ड छोड़ चुका, चाइना जाने की धमकी दे रहा है, छोड़ के जाने की। सारी कंपनियां बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल छोड़ गई हैं, मीशत को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। हालात बहुत खराब हैं। इसके साथ कि अब सऊदी अरब से फिर भीख मांग रहे हैं कि हमें 6-7 अरब डॉलर का 6-7 अरब डॉलर का हमें तेल दे दो मुफ्त, डेफर पेमेंट पे दे दो, और साथ हमें जो 8 अरब डॉलर रखा हुआ है हमारे स्टेट बैंक में उस पर इंटरेस्ट कम करके 1% कर दो और 15 साल के लिए हमें वो डिपॉजिट दे दो।
बलूचिस्तान की बदअमनी अब पाकिस्तान के लिए ही नहीं, जो बैरूनी सरमायाकार है उसके लिए भी दर्द सर बन गई है। और पहले बैरक गोल्ड ने, जब इन BLA के दहशतगर्दों ने ऑपरेशन हेरूफ 2 किया था, जब 8 शहरों में उन्होंने हमले किए इन दरिंदों ने, तो उसके बाद जो बैरक गोल्ड थी, जो जिसने सोने और कॉपर को निकालना था रिकोडिक से, और उनका टारगेट था कि 2027 तक वो उसकी जो प्लांट्स हैं कंप्लीट कर लेंगे, प्रोसेसिंग प्लांट्स, कानों का खुदाई सब कुछ, और उसके बाद 2028 से पैदावार शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान को बहुत उम्मीद थी कि ये इतनी उधर से आमदन होने लग जाएगी कि पाकिस्तान को शायद फिर IMF और GSP प्लस की भी जरूरत ना रहे। हमारी जो सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट की क़यादत थी और दीगर लोग थे बड़े पुरएतमाद थे। लेकिन फिर जब ये दहशतगर्दी बढ़ी तो बैरक गोल्ड ने पीछे हट गई और उन्होंने कहा कि अब हम इस मंसूबे पर काम स्लो कर रहे हैं और वो भी अब बेहतर हालात होने का वेट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे लिए बहुत बड़ा धचका था, हमें थोड़े आंखें खोल लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं। फिर करते करते अब ये 42 शोहदा वाला वाक़या हो गया, जिसमें पुलिस के पास तो गोलियां खत्म हो गई, इतनी बेसुरसमानी में वो लड़ रहे थे बेचारे। तो अब चीन ने भी, जो सैंडिक माइन है वहां पर, जहां पर चीनी सरमायाकारी है, चीन अब उससे पीछे हट गया और चीन वहां पर काम रोक रहा है। और चीन भी अब बेहतर वक्त का बात कर रहा है कि ये जो दहशतगर्दी और दाखिली बहरान है, इसने अब आप देखिए, ये इतनी खौफनाक चीज़ है। हमारी ये अरबों डॉलर की ये मंसूबे यहाँ से आमदन होनी है पाकिस्तान को, और वो आज इस दहशतगर्दी की वजह से सब कुछ रुक रहा है। तो अगर देखा जाए सिस्टमेटिकली, वहाँ पर दहशतगर्द तो कामयाब हो रहे हैं। जो हमारे दुश्मन हैं, इंडिया जिस तरह से वहाँ पे मुतहरिक है, वो कामयाब हो रहा है। आज हमें इतना बड़ा नुकसान वो पहुँचा रहा है, और पाकिस्तान का एक ऐसा सूबा जहाँ पर अमलन अब पाकिस्तान की रिट खत्म होती नजर आ रही है कि आप शाम के बाद आप कोयटा शहर से बाहर किसी हाईवे पर ट्रेवल नहीं कर सकते। वहाँ पर इन दहशतगर्द तंजीमों का राज होता है, ये भत्ते लेते हैं, ये जिसे कहते हैं लूट मार करते हैं, ये शहरों में घुस आते हैं, बैंक लूट के चले जाते हैं, सरकारी थानों से असला लेके चले जाते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। अरबों रुपए का वहाँ पर इस वक्त भत्ता लिया जा रहा है बलूचिस्तान में, और हम कुछ नहीं कर पा रहे। तो ये किस चीज़ का इजहार है कि बलूचिस्तान एक, जिसे कहते हैं खौफनाक, एक वो आतिश फिशा बन के अब आप कह लें बुलावा बाहर आ चुका है। अब हमें वहां पर अगर बात नहीं करनी तो हम किस तरफ जा रहे हैं? अब भी वक्त है, खुदारा अपनी अनाओं पर थोड़ा छोड़िए, अपनी रौनत से बाहर निकलिए कि हम बड़ी माइट हैं, हमारे पास बड़ी फोर्स है, हम इनको उड़ा के रख देंगे, ये कुछ नहीं कर सकते, इतने 100 हैं, इतने हज़ार हैं। भाई इससे बाहर आइए, बलोच यूथ को एंगेज कीजिए, बलोच इख्तलाफी आवाज़ों को एंगेज कीजिए, वरना आज चीन भी पीछे हट गया। चीन पाकिस्तान का सबसे काबिल एतमाद दोस्त है, तो चीन कोई सिर्फ अखबारों की खबरें पढ़ के, ट्वीट्स देख के पीछे से नहीं हटा होगा। चीन को ग्राउंड का पता है, ग्राउंड पे क्या हो रहा है। ठीक, चीन सीपेक कर रहा है, 2013-14 से बहुत ज़्यादा चीन बलूचिस्तान में इन्वॉल्व है। दे नो यहाँ पर हालात हाथ से निकल गए हैं। कैनेडियन बैरक क्यों पीछे हटी, दे नो। और आपको पता होना चाहिए, जहां पर भी दुनिया में माइनिंग हो रही हो, मादनियात हो, वहां पर कहते हैं कि जरूर ये दहशतगर्दी के वाकयात होते हैं, क्योंकि फिर वो प्रॉक्सी इधर से यूज करती हैं एक दूसरे को नाकाम करने के लिए। तो वहां पर बलूचिस्तान में यही हो रहा है कि हम माइनिंग के सर पे आगे जाना चाह रहे हैं, तो आज वहां पर प्रॉक्सीज इंडिया की भी हैं, कई फिर हमारे अरब मुल्कों के बारे में भी इशारा होता है कि वो भी वहाँ पर प्रॉक्सी इन्वॉल्व कर रहे हैं कि पाकिस्तान ग्वादर को डेवलप करके उनके लिए कंपटीशन का बायस ना बन जाए। तो एक बड़ी एक गंभीर सूरत हाल है, और इस सब में क्या हम बैठ के यही तमाशा देखते रहेंगे? उनको प्रिवेल करने देंगे, उनको कामयाब होने देंगे? ना हम बलूचिस्तान में इलेक्शन फेयर होने देते हैं, ना वहाँ पर हम जिसे कहते हैं किसी से बात करने को तैयार हैं। कौम परस्तों को हम दहशतगर्द कहते हैं, उनको हम अलहदगी पसंद कहते हैं, उनको दहशतगर्दों की प्रॉक्सियाँ कहते हैं, पर्चे, ये वो सब कुछ। खुदारा इस पॉलिसी पर नजरसानी कीजिए। पाकिस्तान ने अभी चंद माह पहले ही सऊदी अरब से कोई 1.5-2 अरब डॉलर मजीद लिए थे, 3 अरब डॉलर पहले के पड़े हुए थे। तो मुझे लगा पाकिस्तान की तो मईशत बड़ी अच्छी हो गई है, बड़ा इस्तेहकाम आ गया है, पाकिस्तान ने झंडे गाड़ दिए हैं और पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान उड़ने वाला है। लेकिन मेरे पाकिस्तानियों, इस खबर के अंदर बहुत सारी खबरें हैं और मैं आपको भी बताता हूँ। एक बार आप घबरा जाएंगे जो इन्होंने कर दिया है। खबर आती है कि, और ये शहबाज राना एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्टर हैं, वो कहते हैं कि 6.7 अरब डॉलर की सऊदी अरब से ऑयल फैसिलिटी पाकिस्तान ने मांगी है। 6.7 अरब डॉलर का उधार तेल पाकिस्तान सऊदी अरब से मांग रहा है। नंबर 2, पाकिस्तान सऊदी अरब से 1% लोन पे 8 अरब डॉलर का टोटल कैश डिपॉजिट चाहता है कि वो 1% पे हो जाए। यानी अगर सऊदी अरब ने आपको 5 अरब डॉलर या 8 अरब डॉलर दिया हुआ है, या अगर 8 अरब डॉलर पूरा होता है 5 में 3 और डाल के, वट एवर द सिचुएशन में भी 8 अरब टोटल पड़ा हुआ है, उसमें जो भी इंटरेस्ट सऊदी अरब ले रहा है वो कम करके 1% कर दी और 15 साल के लिए पाकिस्तान में रख दे पैसे। एक तरफ हिलादा 6.7 अरब डॉलर का तेल मांगा जा रहा है उधार, और एक तरफ कहा जा रहा है कि ये जो 8 अरब डॉलर डिपॉजिट है, ये आप हमें 15 साल के लिए 1% सूद पर दे दें। अब आपने जरा सा थोड़ा सा गौर करना है इस सूरत हाल पे। ये जो भिखारी मांग रहे हैं पैसे, डॉलर मांग रहे हैं,
इनको ये यकीन हो चला है कि मेशत चलाने में हम नाकाम हो गए हैं, लेकिन एक और चीज है और इस नुक्ते की तरफ मैं सबसे पहले तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। ये नुक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। फौज अपनी कमान के नीचे हमेशा मुत्तहिद रहती है, इसमें कोई शक नहीं है। सबके खाबे लगे हुए हैं, तो किसी कोर कमांडर, किसी जर्नल, किसी मेजर जनरल, किसी ब्रिगेडियर को कोई इशू नहीं है, उनके सबके मजे लगे हुए हैं। हर मार्शल लॉ में ज्यादा मजे होते हैं, लेकिन एक चीज है जिसपे कोई कंप्रोमाइज कंपनी बतौर इदारा कंपनी कंप्रोमाइज नहीं करती, और वो ये है कि कोई भी आर्मी चीफ मुल्क की मेशत को अगर घोड़े लगवा दे, बर्बाद कर दे, तो ये अनएक्सेप्टेबल हो जाता है इदारे में। अब क्योंकि जो भी मौजूदा चीफ होता है वो भी किसी जमाने में ब्रिगेडियर रह चुका होता है, मेजर जनरल रह चुका होता है, लेफ्टिनेंट जनरल बन चुका होता है, कोर कमांडर बन चुका होता है, एजेंसियों की सरबराही कर चुका होता है, वो जानता है कि क्या होता है नीचे। बोलता कोई नहीं है, जरूरत किसी में नहीं होती कि किसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस या फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस, जो कि बड़े अरसे से हुई भी नहीं है, फॉर्मेशन कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस, वहां कोई बंदा बोल ही सके कि सर हालात बड़े खराब हैं, अब हमें थोड़ी सी तब्दीली करनी चाहिए। बोलेगा कोई नहीं, लेकिन नीचे जो लावा पकना शुरू हो जाता है, ये ऊपर बैठे बंदे को पता होता है, क्योंकि वो भी नीचे से आया होता है ऊपर। एक चीज पे नो कंप्रोमाइज, कि जब मेशत इतनी बुरी हो जाए कि हमारे खाबों के लिए भी पैसे ना बचे, तो ये काबिल कबूल नहीं है। आप अंदाजा यहां से लगाएं कि इनके लिए खाबे कितने इंपॉर्टेंट हैं, कि जर्नैलों का मेशत के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होता। वो अदलिया बर्बाद कर देंगे, वो पार्लियामेंट को, जैसे फजलुर रहमान ने कहा, घर की लोंडी है, वो हमेशा से रही है, वो सियासतदानों को जेलों में भी डालेंगे, डीलें भी करेंगे, हर किस्म की बर्बादी करेंगे, इलेक्शन लूट लेंगे। मेशत के ऊपर जर्नैल कंप्रोमाइज नहीं करते। अब आसिम मुनीर बहुत प्रेशर में है इस टाइम, और उसको ये बेल आउट चाहिए। क्यों इस प्रेशर की मैं आपको एक और वजह भी बताता हूँ। जरा ये देखें अदादो शुमार, कि मैं हमेशा कहता हूं नंबर्स नेवर लाई, अदादो शुमार कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि वो तो आपके पास एक कॉन्क्रीट एविडेंस होता है कि ये तो ग्राउंड पे मौजूद है। पाकिस्तान की बरामदात यानी हमारी एक्सपोर्ट्स, जो इमरान खान का आखिरी साल था, माली साल जो होता है, जो जुलाई से जून तक चलता है, वो 3 अरब डॉलर से ज्यादा थी। 2022 ही आखिरी साल था जब ऐसे हुआ। जून 2026 में यानी 4 साल बाद पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स 2.25 अरब डॉलर रह गई हैं। 26% एक्सपोर्ट्स में कमी आ गई है। पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट्स वेंटिलेटर की तरह हैं, और अगर हमारा वेंटिलेटर ही उतार दिया जाता है तो पाकिस्तान एक दिन भी मजीद आगे नहीं चल सकता। तो हमारा वेंटिलेटर आहिस्ता आहिस्ता अपनी ऑक्सीजन खो रहा है, 26% खो चुका है। इस दौरान वियतनाम से अगर मुकाबला करें आप, तो वियतनाम की एक्सपोर्ट्स 32 अरब डॉलर थी 2022 में, आज ये 50 अरब डॉलर क्रॉस कर गई हैं, यानी 55% इजाफा हुआ है। आसान तरीन अल्फाज में, अगर जर्नैलों को कीड़ा ना काटता, अगर इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ना होता, तो ज्यादा नहीं भी तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स अब 45 अरब डॉलर क्रॉस कर चुकी होती। जो इमरान खान के दौर में 36 अरब डॉलर क्रॉस कर गई थी, वो अब 45 अरब डॉलर जरूर क्रॉस कर जाती, लेकिन वेयर वी स्टैंड नाउ ये 30 अरब डॉलर से भी नीचे आ गई हैं। तो ये हमारी तरक्की पे इस तरह का इन्होंने ग्रहण लगाया है जर्नैलों ने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।